अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि आपकी रोज़ाना की कोई छोटी सी बिल्कुल मामूली सी आदत आपके सालों की इबादत पर पानी फेर सकती है? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही गुनाह पर बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत गहरा है। जी बिल्कुल। आज का हमारा मौजू है हमसाये का हक। आइए जरा मिलकर इन आम कामों का जायजा लेते हैं जो हम शायद रोज ही करते हैं, ये सोचे बगैर कि उनके रूहानी नतायज कितने संगीन हो सकते हैं। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आप 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं और माशाल्लाह सदका और खैरात में भी किसी से पीछे नहीं रहते। लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है कि अगर आपके घर का शोर या आपके एसी की गर्म हवा या शायद आपके कचरे की बदबू आपके पड़ोसी के लिए अजियत का सबब बन रही है, तो आपकी ये तमाम नेकियां, ये सारी इबादतें खतरे में पड़ सकती हैं। और देखें, ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जिसका हमसाया उसकी अजियतों से महफूज ना हो। अल्लाह अकबर। जरा इस हदीस की गहराई पर गौर तो करें। मोमिन नहीं, ये 2 लफ्ज़ ही इस मौजू की संगीनी को वाज़ेह करने के लिए काफ़ी हैं। चलें, इस बात को ना एक हकीकी मिसाल से समझते हैं ताकि हम ये जान सकें कि ये अजियत, जिसे हम कभी कभी बहुत मामूली समझ लेते हैं, ये कितनी ठोस और हकीकी शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो ये कहानी है साजिद साहब की। अब साजिद साहब ने अपने घर में एक बड़ा जनरेटर लगवाया, लेकिन मसला ये हुआ कि उसका धुआं निकालने वाला जो पाइप था, उसका रुख उन्होंने बिल्कुल अपने पड़ोसी हम्माद साहब के बेडरूम की खिड़की की तरफ कर दिया। अब जब भी बिजली जाती, जनरेटर का वो कान फाड़ देने वाला शोर और जहरीला धुआं सीधा हम्माद साहब के घर में भर जाता। और इससे भी बढ़कर तकलीफदेह बात यह थी कि इनके घर में एक बीमार बुजुर्ग थे जिनकी नींद इस शोर की वजह से बिल्कुल हराम होकर रह गई थी। हम्माद साहब ने कई बार बहुत नरमी से समझाने की कोशिश की, लेकिन साजिद साहब का जवाब हमेशा एक ही होता था, भाई साहब, जनरेटर तो मेरे अपने घर में लगा है, उससे आपको भला क्या तकलीफ। साजिद साहब ये बुनियादी सी बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका सुकून दरअसल हम्माद साहब के हक के सुकून को गस्ब करके हासिल हो रहा था। साजिद साहब की कहानी तो खैर एक मिसाल थी। आइए अब जरा उन आम अजियतों पर नजर डालते हैं जो हम और आप शायद अनजाने में रोजाना अपने पड़ोसियों को देते हैं और उन्हें गुनाह तक नहीं समझते। सबसे पहले बात करते हैं सुकून के हक की। क्या कभी रात गए आपके घर से टीवी की आवाज़ बहुत ऊंची आती है, या आप बालकनी में खड़े होकर जोर जोर से फ़ोन पर बात करते हैं, या रात 10 बजे के बाद ड्रिल मशीन चलाना? ये सब बज़ाहिर बहुत मामूली बातें लगती हैं, लेकिन ये आपके पड़ोसी के आराम के हक की संगीन खिलाफ वर्जियां हैं। फिर आता है आराम का हक। क्या आपके एसी या एग्जॉस्ट फैन का रुख इस तरह है कि उसकी सारी गर्म हवा सीधी पड़ोसी की खिड़की या उनके सहन में जाती है? ये एक सरीह जुल्म है। इसी तरह जो दीवार मुश्तरका है, उस पर उनकी इजाज़त के बगैर कोई भारी चीज़ लटका देना भी उनके हक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। और फिर है रास्ते और इज्जत का हक। गली में इस तरह कचरा फेंकना कि पड़ोसी का रास्ता तंग हो जाए, या ये सुनिएगा, अपने घर में मज़ेदार खाना पकाकर उसकी खुशबू से पड़ोसी के बच्चों में एहसास महरूमी पैदा करना। ज़रा सोचिए, इस्लाम ने कितनी बारीकी से इन हुकूक का ख्याल रखने का हमें हुक्म दिया है। तो अब जब हमने इन मसाइल को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम हमारी जिम्मेदारियों की हुदूद कहाँ तक मुतय्यन करता है। आइए देखते हैं। तो इस्लाम की नज़र में आपका हमसाया है कौन? क्या सिर्फ वो जिसकी दीवार आपकी दीवार से मिलती है, या शायद पूरी गली के लोग? जो जवाब है ना, वो आपको यकीनन हैरान कर देगा। 40। जी हाँ, 40। इस्लाम में हमसायगी का दायरा आपके घर से हर सिमत में, आगे पीछे दाएं बाएं 40 घरों तक फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम में से हर शख्स एक बहुत बड़े समाजी जिम्मेदारी के नेटवर्क के बिल्कुल मरकज में है, और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपका अमल 40 घर दूर तक असरअंदाज हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि एक बेहतर पड़ोसी कैसे बना जाए? खुशकिस्मती से इसका हल बहुत आसान है, और यह सिर्फ 4 अमली इकदामात पर मुश्तमिल है। पहला कदम, मशवरा करें। कोई भी ऐसा काम करने से पहले, जैसे एसी या जनरेटर लगाना, बस एक बार अपने पड़ोसी से पूछ लें कि भाई, इससे आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी। दूसरा, वक्त का लिहाज रखें, खास तौर पर रात 10 बजे के बाद शोर से मुकम्मल परहेज करें। तीसरा, तोहाइफ का तबादला करें। कभी कभार थोड़ा सा सालन या कोई फल भेजना भी दिलों की कदूरतें खत्म कर देता है। और सबसे अहम चौथा कदम, माफी मांगना।
اگر احساس ہو جائے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو تکبر کو ایک طرف رکھ کر عاجزی سے معافی مانگ لیں۔ اس پوری گفتگو کا نچوڑ، اس کا خلاصہ ایک سوال میں چھپا ہوا ہے، ایک ایسا سوال جو اگر آج ہر شخص اپنے پڑوسی سے پوچھ لے تو ہمارے معاشرے میں ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ آج ہی ہمت کر کے اپنے پڑوسی کے پاس جائیں اور بس اتنا پوچھ لیں، بھائی میرے گھر کی کسی چیز سے یا میری کسی بات سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ یقین کیجئے یہ ایک سادہ سا جملہ آپ کے درمیان محبت اور اعتماد کی وہ دیوار کھڑی کر دے گا جسے کوئی شیطان نہیں گرا سکے گا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو اس پیغام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں۔ قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کسی کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہاں، کامنٹس میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں۔ کیا آپ کا سامنا کبھی کسی ایسے پڑوسی سے ہوا ہے جس نے آپ کو تنگ کیا ہو، یا آپ خود ایک بہترین پڑوسی بننے کی کوشش کیسے کرتے ہیں؟ ہمسائے کا حق تو گھر کی چار دیواری تک تھا، لیکن جب ہم گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو راستے کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کی غلط پارکنگ کسی ایمبولنس کا راستہ روک کر ایک بڑا گناہ تو نہیں بن رہی؟ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے 40 گھروں تک کے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔